साल हो गए, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। 15 साल 18 साल के बाद एक बेटा हुआ। हर जगह मन्नतें मांगी, तब एक बेटा हुआ। तो हॉस्पिटल में जब वो बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा तो हुआ है लेकिन वो उसकी एक आंख नहीं है। तो माँ होती है। बोले अरे बच्चा है ना मेरा, चांद का टुकड़ा है, अगर आंख है नहीं तो क्या हुआ, मेरा बेटा है, 18 साल बाद हुआ है, मैं बड़े अच्छे से रखूंगी, आप मेरे बेटे को लाइए। लेकिन डॉक्टर ने कहा अगर तुम दोनों में से कोई एक आंख बेटे को दे दे तो इसकी आंख आ जाएगी। बाप ने मना कर दिया। बोले मैं नहीं दे सकता, मुझे काम भी करना है, अभी जीवन है। तो माँ बोली ऐसी क्या बात है, मेरी एक आंख निकाल लो और बेटे को दे दो। माँ ने आंख निकाली, बेटे को दे दी। अब जब बच्चे को आंख दी, समय बीता, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। तो 1 साल बाद पिता का एक्सीडेंट हुआ तो पिताजी चले गए। अकेली बची माँ, वो बच्चे को पालने लगी। जब पालने लगी तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में एडमिशन कराया, तो माँ जो थी वो काली सी थी, और एक तो काली, दूसरी एक आंख नहीं है। तो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती तो जो साथ वाले बच्चे थे वो कहने लगे क्यों रे, तेरी माँ तो काली भी है और कानी भी है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे ऐसी माँ ऐसे घर पे पड़ा रहने दिया कर, क्यों स्कूल छुड़वाने आता है, मुझे शर्म आती है। बच्चा दूसरे दिन माँ से बोला मैया तू मुझे स्कूल छोड़ने मत आया कर, मेरी बेइज्जती होती है, मुझे शर्म आती है, तू एक तो काली है और दूसरी कानी है। माँ बोली ठीक, कल से नहीं आऊंगी। दूसरे दिन से बच्चा अकेला स्कूल जाता तो बड़ा हुआ धीरे धीरे। महाराज हाई स्कूल गांव से पास किया, अब बाहर पढ़ने के लिए माँ ने भेजा। तो माँ 4-5 घरों में झाड़ू पोंछा करती, मेहनत करती, 20-20 हजार रुपए 1 महीने में बच्चे को भेजती। पूरे दिन मेहनत करती, पूरी रात करती, और ये आस लगी है कि एक दिन ऐसा आएगा मेरा बेटा बड़ा अधिकारी बनके मेरे पास वापस आएगा, उस दिन हमें आराम ही आराम होगा। पूरी मेहनत करती मैया। बच्चे ने बाहर पढ़ा, अब पढ़ते पढ़ते बच्चा डीएम बन गया। जब डीएम बना तो बाहर से ही पत्र भेजा, बोले मैया तेरी मेहनत रंग ले आई, तूने मुझे बहुत पढ़ाया, बहुत मेहनत की, अब तेरा बेटा अधिकारी बन गया। अरे माँ तो पूरे गांव में नाच रही है, लड्डू बांट रही, मेरा बेटा अधिकारी बन गया, अब मेरा बेटा बहुत जल्दी मुझे लेने आएगा, अब मैं घर घर झाड़ू पोंछा नहीं करूंगी, मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्न है। लेकिन भैया 1 साल हो गई, 1 साल हो गई, बेटा घर पे वापस नहीं आया। बाहर जाती अंदर आती, फिर बाहर जाती फिर अंदर आती, 1 साल हो गई, काम करने लगी, सोचती है कि मेरा बेटा जल्दी आएगा, लेकिन बेटे ने 1 साल तक माँ की कोई खैर खबर नहीं ली। 1 साल बाद फिर एक चिट्ठी आई और उस पर लिखा था कि माँ अब तेरे बेटे ने शादी कर ली और बहुत बड़े घर से, बहुत बड़े बाप की बेटी है, उससे शादी हुई है। माँ का तो चेहरा उतर गया, बोले इतनी मेहनत की, इतना पढ़ाया लिखाया, और बेटे ने तो सब पे
पानी फेर दिया, मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मैं शादी कर लूं या नहीं। इतनी मेहनत मजदूरी की मैंने, चलो कोई बात नहीं, बेटा है। अब बहू को लेके हमारे पास आएगा। भैया 1 साल हो गई, बच्चे ने माँ की फिर कोई खैर खबर नहीं ली। अब फिर 2 साल बाद एक पत्र आया, भैया तू दादी बन गई है, तेरे घर में एक नाती हो गया। अब माँ को तसल्ली कैसे आए, उससे नहीं रहा गया। सोचने लगी बेटा तो नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। अब बच्चे के लिए खिलौने, बहू के लिए साड़ी, अपने बेटे के लिए कपड़े, सब कुछ एक पोटली में बांधे और वो चिट्ठी के अनुसार शहर के लिए भागी, नाती से मिलने के लिए और बहू से। जो भागी तो साहब के ऑफिस तक पहुंची तो बाहर जो चपरासी खड़े थे, पोटली सर पे है, बोले हमें आपके बाबूजी से मिलना, साहब से मिलना है, अंदर जाना है। चपरासी बोला कौन हो? बोले वो आपके साहब है ना, उनकी मैं माँ हूं। चपरासी कहने लगा तुम्हारे जैसे भीख मांगने वाले यहाँ रोज आते हो, 10-20 रुपए चाहिए ले लो और निकलो। अरे मैया बोली मैं वो नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपके जो साहब है ना उनकी माँ हूँ, आप मुझे अंदर जाने दो। चपरासी बोला है बुढ़िया दिमाग ठीक है, चल निकल यहाँ से। फटकार दिया, लेकिन जो वो चिट्ठी थी ना धीरे से निकाली और पकड़ाई, बोले ये पढ़ लो, ये मेरे बेटे ने ही मेरे लिए भेजी है, वो तो बाहर जा नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ आ गई। सोचने लगा चपरासी है तो साहब की माँ, जाओ मिल लो जाके। अब पोटली जो थी ना कपड़ों वाली, वो तो मैया बाहर ही रख गई और अंदर गई तो बहू जो थी वो किचन में थी, बच्चा जो नाती था वो पालने में था और साहब अंदर रूम में कमरे में बैठे। तो काली है माँ और कानी भी है। जैसे ही बच्चे को उठाया नाती को, वैसे ही बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बहू अंदर से आई किचन से बाहर, बोली कौन है? अरे कौन रुला रहा है बेटे को? भैया जो शकल देखी मैया की, बहू जो थी वो भाग पड़ी। बोले अरे महाराज सुन नहीं रहे हो क्या? ये देखो बच्चा चुराने वाली घर में घुस के आई है, अरे ऐसे रोको, ये बच्चे को ले जाएगी। साहब बाहर आए, चेहरा देखा तो माँ ने बेटे के सर पे हाथ फेरा, लाला पहचान लिया, मैं तेरी माँ हूँ। है? बहू बोली ये माँ है, ये तुम्हारी माँ है, ये शकल देखी अपनी? क्यों जी ये तुम्हारी माँ है क्या? अब तो साहब चुप, बोल नहीं रहे। सोचने लगे अगर बोल दिया कि मेरी माँ है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़े बाप की बेटी है। बोले नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? ये मेरी माँ नहीं है। अरे बुढ़िया कहाँ से आई है? लगता है तू रास्ता भूल गई, ये तेरे बेटे का घर नहीं है, जा निकल। माँ बोली बेटा तू मुझे भूल गया? अरे मैं वही हूँ जो तुझे महीने पे 20-20 हजार 50-50 हजार रुपए भेजती थी, मैंने तुझे मेहनत करके पढ़ाया है, तू मुझे भूल रहा है? साहब बोले दिमाग खराब हो रहा है। पत्नी ने जवाब दिया पहचान लो शायद हो, पहचानो। बोले नहीं मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, ये मेरी माँ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब तो भैया चुपचाप मैया नीचे लौट के आई और लौट के आने के बाद चपरासी से कहा बीरन मेरा एक छोटा सा काम कर दे, एक चिट्ठी लिख। उस चिट्ठी में ये लिखना कि बेटा जो तू इतना बड़ा अफसर बना बैठा है ना,
ये इसलिए बना बैठा है कि तेरी माँ ने बहुत मेहनत की है, और जो तू मुझे कुरूप बोल रहा है ना, वो कह रहा है कि मेरे एक आंख नहीं है, तो लाला मैं आज तुझे बता रही हूँ कि जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरे एक आंख नहीं थी, मैंने एक आंख निकाल के तुझे दे दी थी। कोई बात नहीं पहचान रहा तो लिख ले, और साड़ी की किनारी में वो चिट्ठी बांधी, और अंदर जो कमरा था मैया ने साड़ी उतारी, पंखे पे टांगी और वहीं फांसी लगा ली। अब सांप ऊपर से नीचे आए, जैसे नीचे आए तो वो माँ फांसी के फंदे पे लटकी, सीधी निगाह पहुंची, अरे पत्नी भाग के आई, महाराज ये बुढ़िया जो अभी आई थी ये तो मर गई, जल्दी आइए। जो देखा जाकर के बेटे ने कि माँ फांसी के फंदे पे लटकी है, महाराज अब फांसी से नीचे उतारा, माँ के पैरों को बार बार चूम रहा, अरे मैया हमने जाते जाते अनर्थ करवा दिया, माँ पूरा तेरा जीवन बीत गया, इतनी सेवा तूने मेरी की, और आज जब तेरे सुख के दिन आए हैं तो माँ मैंने तुझे यहाँ से भगा दिया, मेरा जीवन बीत जाएगा लेकिन मैं तेरे कर्ज को कभी नहीं चुका पाऊंगा, मैं इतना अभागा बेटा हूँ, जाते जाते मैंने तुझसे ढंग से बात भी नहीं की, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। आप एक बात याद रखना, पूरे जीवन कमाना, बच्चों को और बीवी को लेके शहर में रुकना, लेकिन अगर माँ बाप घर में तकलीफ में है तो आपका जीवन एक नरक के समान है। एक बेटा एक शेर को मार के आता है, शेर को, और शेर की खाल खींच करके माँ के सामने रखता, बोलता मैया ये ले, तूने जितना दूध पिलाया था आज मैंने एक शेर को मारा है, ये दूध का कर्ज खत्म हुआ। माँ बोलती है हो जाए खत्म, ठीक है मान लिया, लेकिन एक छोटा सा काम करना है। बोले क्या? बोले आज शाम को ये सर्दी पड़ रही है, शाम को तू मेरे साथ सो जाना, बस एक रात की बात है, सो जाऊंगा, ठीक है। शाम हुई, भयंकर सर्दी पड़ रही है, तो जिधर को माँ लेटी थी उधर सूखा है, और मैया ने जब बेटा लेटा था लेटने को तैयार हुआ, उससे पहले एक लोटा पानी डाल दिया। बच्चा जैसे ही आया और चारपाई पे बैठा एकदम खड़ा हो गया। बोले माँ बावरी हो गई है क्या? इतनी सर्दी है और सर्दी में ये बिस्तर गीला है, मुझे शर्म नहीं आती? बीमार पड़ जाऊंगा, चल तू इधर आ, इधर लेट जा, मैं उधर लेट जाऊंगा। माँ बोली बस एक दिन में परेशान? अरे ऐसी तो कितनी रातें हमने गीले में गुजारी, जब तू इधर गीला करता तो इधर लिटाती, इधर गीला करता तो सीने पे लिटाती, और तू कहता है कि शेर को मार करके कर चुका दिया।